सिस्टम स्लो, सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर सिस्टम स्लो हमें, तुम ढीले आदमी हो यार तुम, लेकिन अल्लाह आपको चांद देना चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर और आफियत से होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह। दोस्तों आज की जो वीडियो है, जैसे आप देख चुके हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है सुस्त। सुस्त, ठीक है, जैसे आराम से सुस्त देख रहे हैं, कछुआ जैसे सुस्त है, चलने की कोशिश कर रहा है, चल भी नहीं पा रहा। यानी कछुए की, आपने सुना, कछुए की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपने सुना होगा सुस्त कछुआ और खरगोश की कहानी, तो बचपन से सुन रखी होगी, इसलिए जो है कछुआ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। सुस्त, वो सुस्त वाला, हम वही वाला सुस्त के ऊपर हम बात करना जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुस्त सबसे पहले जो होता है, इसको कहने के दो तरीके हैं। अरबिक में कहते हैं इसको बत्ती या बत्तिया, बत्ती या बत्तिया, ठीक है। ये दो तरीके हैं सुस्त कहने के लिए, और ये कैसे फ़िक्रों में इस्तेमाल करना है डेफिनेटली आप आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। सुस्त हो गया। और नंबर दो, कम रफ्तार कह सकते हैं इसको, उर्दू में कम रफ्तार या सुस्त कह सकते हैं, बत्ती या बत्तिया। ओके, याद रखिएगा। इंग्लिश में जिसको कहेंगे स्लो। हमेशा की तरह आपसे यही गुजारिश है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कछुआ सुस्त या सुस्त कछुआ, सुस्त पहले लगा लो कछुए के या बाद में लगा लो, कछुए ने सुस्त ही रहना है, उसने तेज़ नहीं होना, ठीक है। सुल्हफ़ा, सुल्हफ़ा बत्ती, ठीक है। सुल्हफ़ा बत्ती, सुल्हफ़ा डेफिनेटली कछुए को कहेंगे, कछुआ यानी सुल्हफ़ा। सुल्हफ़ा बत्ती यानी सुस्त कछुआ, स्लो टोट्राइल। स्लो लाइन अगर कहना है, लाइन स्लो है, ठीक है। अलखत बत्ती, अलखत बत्ती, ओके। बत्ती समझा रहा हूँ आगे, अब थोड़ा सा सब्र रखिए, इंशाल्लाह आगे जाके वो बता रहा हूँ कि वो लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करना है। स्लो लाइन, अलखत बत्ती यानी लाइन स्लो। लाइन बाज़ दफ़ा होता है कि रोड के ऊपर जो लाइन है, एक लाइन काम हो रहा है, ख़त है उसको भी कहते हैं, ख़त कोई काम कर रहा है, जैसे हफरिया कहते हैं, यानी एक वो खड्डा सा बनाया उसमें पाइपलाइन डाल रहे हैं, एक ख़त है वो, एक जा रही लंबी, उसको भी ख़त कहते हैं। वैसे किसी भी लाइन को भी ख़त कहते हैं। शबका कहते हैं जो लाइन होती है दूसरी वाली, जो टेलीफोन की लाइन है, जो लाइन नेटवर्क लाइन होती है, उसको कहते हैं शबका। ये ख़त वो वाली लाइन, ठीक है। लाइन स्लो या शबका स्लो भी कह सकते हैं यहाँ पे। सिस्टम स्लो, सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर सिस्टम स्लो, हमें अमूमन यही बात होती है कि सिस्टम स्लो बोलना है। अरबिक में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कैसे बोलना है, तो इसलिए समझा रहा हूँ। सिस्टम स्लो होता है बाज़ दफ़ा ऐसे, कभी नेट का इशू है या कभी आपकी डिवाइस का इशू है, तो वहाँ पे अगर बोलना है सिस्टम स्लो। अलजहाज़ बत्ती, अलजहाज़, जहाज़, जहाज़ या जहाज़ भी कह सकते हैं, अल लगाने की ज़रूरत नहीं भी होती समटाइम। जहाज़ बत्ती, अलजहाज़ बत्ती, ओके। सिस्टम स्लो, स्लो डिवाइस। सिस्टम या डिवाइस, कोई भी जो सिस्टम है या डिवाइस है, मशीनरी जो काम कर रही है, मशीनरी और चीज़ है, जो सिस्टम या डिवाइस हो, जिसको कहते डिवाइस, जिसको आपको समझ आती है कहते हैं, उसको कहते हैं अरबिक में अल जहाज़। अल जहाज़, जहाज़ के साथ जोड़ लीजिए, जो जहाज़ में हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जहाज़ हम कहते हैं उसको। यहाँ पे अल जहाज़ थोड़ा सा है ऐसे लगा के कर लोगे तो वो बन जाएगा सिस्टम, ठीक है। सिस्टम या डिवाइस अल जहाज़। याद रखिए, आपको मैं एक चीज़ समझाने बता रहा हूँ कि किसी चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए उसको जो आपकी लैंग्वेज में जो चीज़ कहते हैं उसके साथ थोड़ा सा उसको अटैच कर लीजिए करिए, वो फिर अच्छे से याद रहती है। याद करने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है। जो चीज़ आपके जहन में है उसके साथ उसको लिंक कर लें, उस चीज़ को किसी चीज़ के साथ उसके मुशाबत कर दे कि हाँ ये चीज़ इसके साथ है, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी, वो आपको याद रहेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलिए, जिहाज़ आप समझ गए, डिवाइस को कहते हैं जिहाज़। आगे चलते हैं। थोड़ा ठहरो, मेरे पास नेट स्लो है। रश लगा हुआ, लाइन लगी हुई है,
आप कहीं सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सिम इशू कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, लाइन पीछे खड़ी है और भाई जल्दी कर, क्यों नहीं कर रहा, क्या मसला है, इसको क्या हो गया, ये बस एसी के आगे बैठ जाते हैं, काम करते हैं क्या। तो ये है कि वहाँ पे अगर आपने कहना है कि अरे भाई रुक जा, मेरा नेट स्लो है, सिस्टम मेरा मैं बताना है आपने अरबिक में, तो आप कहोगे थोड़ा नेट स्लो है, थोड़ा ठहरो, मेरे पास नेट स्लो है। इस्तन्ना, इस्तन्ना याद रखिए, नया लफ्ज़ मैं इस वीडियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले मैंने नहीं इस्तेमाल किया। इस्तन्ना याद रखिएगा, इस्तन्ना बोला जाता है थोड़ा ठहरो को, मोमेंट, वेट, थोड़ा रुको, ठीक है, वेट करवाने के लिए, जैसे कहते हैं लहजा, वन मोमेंट, ठीक है, पहले बता चुका। इस्तन्ना नया लफ्ज़ है, इस्तन्ना भी बोला जाता है थोड़ा ठहरो, रुको। इस्तन्ना शुई, शुई का पता है थोड़ा सा, इंदी मेरे पास है, नेत, नेट यानी इंटरनेट भी कह सकते हैं या नेट भी कह सकते हैं, नेट या इंटरनेट दोनों का मतलब होता है इंटरनेट। टे अरबी में नहीं है, टे की जगह ते इस्तेमाल होता है। इस्तन्ना शुए इंदी नेट बत्ती, ठीक है, थोड़ा रुको, मेरे पास नेट स्लो है। वेट अ मोमेंट, आई हैव स्लो इंटरनेट। सुस्त लोडिंग, अब नेट की बात आ रही है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, सॉरी। तो जो है आपको कुछ और भी लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने कहा ये भी समझा दूँ, जब नेट की बात हो रही है तो ये डेफिनेटली इन बातों का भी आपको अरबिक में पता होना चाहिए। स्लो लोडिंग यानी तहमील बत्ती, यार लोडिंग स्लो हो रही है, मैं क्या करूँ, लोडिंग ही स्लो है। तहमील बत्ती, तहमील बत्ती यानी स्लो लोडिंग। अच्छा आपको समझाता हूँ, डाउनलोडिंग या लोडिंग, ठीक है, तहमील या हम्मल, हम्मल या तहमील, लोडिंग या डाउनलोडिंग। और बहुत सारे लोग जो है जो मतलब लोडिंग अपलोडिंग का काम करते हैं, उनको पता होगा वो लोड को करने को कहते हैं हम्मल। अना हम्मल तो मैंने लोड कर लिया, हम्मल अंत हम्मल तो आपने लोड कर लिया, ठीक है। हम्मल वहाँ पे बोला जाता है लोड करने को, कोई चीज़ें जैसे गाड़ी में लोड करते हैं उसको भी हम्मल, हम्मल फिर सही आ रहा है यानी गाड़ी में लोड करो, ओके। हम्मल वही वाला हम्मल लोड करना। तहमील या हम्मल लोडिंग या डाउनलोडिंग दोनों में इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है। हम्मल अल तत्बीक, आपने बहुत सुना होगा, एड्स में आते हैं जो ऐड एप्लीकेशन का, आपको पता है दौर है एप्लीकेशन के, जो ऐड चलते हैं वहाँ पे कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। हम्मल तत्बीक, हम्मल मतलब लोड करो या डाउनलोड करो, तत्बीक या अल तत्बीक द एप्लीकेशन, याद रखें जहाँ पे भी अल लगता है अल का मतलब होता है द, बहुत वीडियो में पहले भी समझा चुका हूँ। हम्मल अल तत्बीक यानी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओके, डाउनलोड द एप्लीकेशन, वही इसको अच्छे से समझा दे। तत्बीक भी कह सकते, तत्बीक या अल तत्बीक, एप्लीकेशन या ऐप, ऐप या एप्लीकेशन को कहते हैं तत्बीक, ओके, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा सुस्त है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त है, सारा दिन लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा सुस्त है। हादा मर्रा बत्ती है, हादा मर्रा बत्ती है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त है, जहाँ है लग जाता है वहाँ पे ता मरबूता लास्ट पे आता है, ठीक है। ये साइकिल सुस्त है, सुस्त इसलिए लगा रहा हूँ, स्लो भी कह सकते हैं क्योंकि स्लो जो है अरबी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, स्लो इंग्लिश का वर्ड है। तो बहुत सारे जो है लोग, अरबिक लोग जो है मेरी वीडियो से उर्दू भी सीखते हैं, इसलिए जो है उर्दू का असल मैं लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुस्त, ठीक है। ये साइकिल सुस्त है। हादा अल-दराजा बत्ती, हादा अल-दराजा बत्ती, ठीक है। अल-दराजा पहले बता चुका, साइकिल को कहते हैं, साइकिल स्लो है। किसी भी चीज़, यहाँ अल-दराजा की जगह आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो आप कहना चाह रहे स्लो है। जस्ट आपने अल-दराजा का जो लफ्ज़ है यहाँ से हटाना है, अपना लफ्ज़ इसके अंदर घुसेड़ना है, तो आपकी बात बन गई। हाद अल-दराजा बत्ती यानी ये साइकिल स्लो है, दिस साइकिल इज़ स्लो। मेरे पास नेट स्लो है, अंदी नेट बत्ती, अंदी, अंदी मतलब मेरे पास है, नेट या इंटरनेट बता चुका हूँ, नेट इंटरनेट, बत्ती, ठीक है, बत्ती, मेरे पास नेट स्लो है, आई हैव स्लो इंटरनेट। तुम ढीले आदमी हो यार, तुम ढीले हो, कुछ नहीं कर सकते, तुम ढीले हो, अगर ऐसे कहना है। अंतरजाल बत्ती, अंतरजाल बत्ती, इसको और भी कुछ कहते होंगे, अगर आपको पता है, जो थोड़ी अरबिक अच्छी जानते हैं,
आपके एरिया में, आपके लहजे में इसको डेफिनेटली लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहा जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, अंत रज्जाल बत्ती है, यानी तुम ढीले आदमी हो, ओके, ढीले आदमी हो। यू आर स्लो या यू आर लेज़ी मैन, लेज़ी कह सकते हैं या स्लो भी कह सकते हैं। या यहाँ पे जो है कॉमन जो है, जैसे मैंने आपको बोला आपके इलाके में पता नहीं कैसे बोला जाता, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन है इसको बोलते हैं हम लोग अंत ताबान। अंत ताबान, ताबान वैसे सिक को कहते हैं, बीमार को, सिक को, आप जो वो बीमार उसको सिक को कहते हैं, ताबान। हाँ, तुम ढीले आदमी हो, यहाँ पे हम उसको कहते हैं अंत ताबान, ओके, यानी तुम ढीले हो। यू आर सिक और स्लो, स्लो था इसलिए मैंने ये थोड़े से लफ्ज़ ये भी यूज़ कर लिए। बाज़ा बंदा कहते हैं यार स्लो आदमी है, कैसे कहना, तो ताबान। सुस्त, अगर आपको पता है यार ये झूठ बोल रहा है, सुस्त है ही नहीं, नहीं है सुस्त, मतलब स्लो नहीं, सुस्त मुझे पता है कि उर्दू वाले भी आजकल इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह स्लो बोलते हैं, लेकिन जो आपको बता चुका हूँ उर्दू सीखने वाले उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुस्त नहीं है। लईसा बत्ती, लईसा में आपकी नया लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लईसा, सीन के ऊपर नुक्ते ने सीन है ये, लईसा, शीन नहीं, लेश वो और चीज़ है, क्या है, लईसा नहीं है। लईसा का मतलब होता है नहीं है, ये थोड़ा फुस्सा अरबी में आता है लेकिन बोलने में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, नहीं है, लईसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी जो के का लफ्ज़ निकल के एम पे चले जाएं, ठीक है। एम मुझे बहुत अच्छा लगता है, चैनल पे मैं देखना चाहता हूँ, आप मेरी जो है आप लोगों का मुझे तावन चाहिए, प्यार चाहिए, ताकि जल्दी से मेरा चैनल एम पे चला जाए के से निकल के, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अरबिक में जो है कुछ ऐसे हैं फ़िक्रे हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोले जाते हैं, थोड़ा आपको भी उनके बारे में बताना चाहूँगा। यमकिन यकून हल्मक नजमा, यमकिन यकून हल्मक नजमा, ठीक है। इसका मतलब होता है हो सकता है आपके ख्वाब में सितारा हो, या आप सितारा मांग रहे हो ख्वाब में, ठीक है। व अल्लाह कातिब लिक गमर, कमर या गमर, ठीक है। यमकिन यकून हल्मक नजमा व अल्लाह कातिब लिक गमर, इसका मतलब यही है, हो सकते हैं आप छोटी ख्वाहिशें रखते हो, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्टार की आपकी ख्वाहिश है, आप सितारे मांग रहे हो, लेकिन अल्लाह आपको चाँद देना चाहता है, अल्लाह ने आपके लिए चाँद लिख दिया है, कातिब लिक आपके लिए लिखा है, आपने चाँद लिखा हो, मतलब हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए चाँद लिखा हो और आप सितारे का ख्वाब देख रहे हैं, आपके ख्वाबों में सितारा है, और हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए चाँद लिखा हो। तो इसके साथ ही आज की जो वीडियो है अख्ताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में तेज़ से टॉपिक, तो तेज़ बताऊंगा, अभी स्लो बताया ना, दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह तेज़ बताऊंगा। तो देखते रहिएगा जावेद अहमद टॉक्स यूट्यूब चैनल, और ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। माअस्सलामा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।